नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 22 की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विशेष श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्मनियंत्रण के महत्व के बारे में क्या सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 22। जब मनुष्य सभी इंद्रियों को उन इंद्रिय विषयों से खींच लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है, तब उस व्यक्ति की बुद्धि स्थापित होती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण की कला को समझना आवश्यक है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर के अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार एक साधक को भी अपने इंद्रियों को भौतिक विषयों से दूर करके अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। जब मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह अपने अंतर्मन में शांति का अनुभव करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में जा सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम था रामू बहुत उत्साही और मेहनती था। लेकिन वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में इतना व्यस्त रहता था कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता था। उसके माता पिता चिंतित थे क्योंकि रामू का परीक्षा का समय नजदीक था। एक दिन रामू के दादाजी ने उसे बुलाया और कहा, रामू, क्या तुम जानते हो, अगर तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। भगवद गीता में कहा गया है, यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगानि सर्वशः। इसका मतलब है, जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है, वैसे ही तुम्हें अपनी इंद्रियों को पढ़ाई पर केंद्रित करना होगा। रामू ने दादाजी की बात सुनी और उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। उसने खेलकूद को कम कर दिया और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वह अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो गया और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, रामू, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है। दादाजी की बातों ने मुझे सिखाया कि अगर मैं ध्यान लगाऊं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूं तो मैं सफल हो सकता हूं। अंततः रामू ने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दादाजी से कहा, धन्यवाद दादाजी, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।